तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों देखो, आज हम यहाँ पर देखेंगे त्रैमासिक परीक्षा 2026-27 के लिए कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ पर आपको जैसा पेपर बताऊँगा ठीक ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपको अपनी परीक्षाओं का आपको देखने को मिलेगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा 2026-27 कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान विषय का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। ए टू जेड मेरे द्वारा यहाँ पर आपको सभी के सभी वो क्वेश्चन आंसर बताए जाएंगे जो कि आपकी त्रैमासिक परीक्षाओं के पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में कुछ इस प्रकार से पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन पूछा है एचडीआई का पूरा नाम क्या है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, एचडीआई का पूरा नाम है मानव विकास सूचकांक। ठीक है ना, कहाँ पे लिखा है मानव विकास सूचकांक, ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्थायी वर्षा का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, स्थायी वर्षा का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में है। तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं क्या दे रखा है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का उत्तर आपको याद रखना, जवाहरलाल नेहरू ने कहा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दे रखा है। यहाँ पर लिखा है बालकन क्षेत्र के निवासों को क्या कहा जाता है। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी पूछा है, इसका उत्तर आपका आ जाएगा स्लाव। क्या कहते हैं इसको, स्लाव कहते हैं। इस प्रकार से आप लोग लिख लेना, स्लाव इस क्वेश्चन का उत्तर होगा ये। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं क्या दे रखा है। दक्षिण अमेरिका में एल डोराडो क्या है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, किंवदंतियों की बदौलत सोने का शहर इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि देखो ये लिखा है। तो यहाँ से देख कर लिख लें आप लोग। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्षेत्र। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर लिखा है सेल और धातुएं किस प्रकार के संसाधन हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, सेल और धातुएं जो है अजैव संसाधन है। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, बाकी क्वेश्चन के उत्तरों को यहाँ से देख लो। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है भारत में सघन वन क्षेत्र प्रतिशत है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, भारत में सघन वन क्षेत्र कितने प्रतिशत है। तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा लगभग 12%। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, सरदार सरोवर बांध राज्य में है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, गुजरात राज्य में है। और अब अगला क्वेश्चन, संगठन मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है। तो देखो यूएनडीपी। लोकतंत्र का मूल मंत्र क्या, सत्ता की साझेदारी। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला फ्रांसीसी कलाकार। तो देखो पैट्रिक सारियू है। और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी मुक्त व्यापार की अनुमति देती है और देशों के बीच आपसी व्यापार पर काम करती है। तो देखो WTO इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं क्या दे रखा है। यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सत्य सत्य आपको बताने हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन, जीडीपी का पूरा नाम सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। तो देखो प्यारे बच्चों, ये सत्य होगा। अगला क्वेश्चन, स्थिर आय नहीं होने के काम के अवसर में कमी होती है। तो देखो ये भी सत्य होगा। 19वीं सदी के मध्य में इटली 10 राज्यों में बटा था। तो देखो असत्य होगा। सर्वोच्च न्यायाधीश न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये भी आपका सत्य होगा। देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना जनसंख्या के आधार पर की जाती है, ये भी आपका सत्य होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, श्रीलंका में 1956 में बौद्ध धर्म को अपनाया गया एवं शासकीय धर्म घोषित किया गया। ये आपका प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका सत्य हो जाएगा। देखो इसको आपको क्या करना है प्यारे विद्यार्थियों, से सत्य करना है। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन अपन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, जो कि जोड़ी आपके पेपर में परीक्षा में पूछी गई है। मत्स्य पालन की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो आपकी प्राथमिक क्षेत्रक से मिल जाएगी। विमुद्रीकरण की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों 2016 से मिल जाएगी। हीराकुंड बांध की जोड़ी देखो महानदी से मिल जाएगी। राणा प्रताप सागर की जोड़ी देखो चंबल से मिल जाएगी। रोलर टेक्टी की जोड़ी 1919 से मिल जाएगी। और उद्योग कारखाना की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो द्वितीय क्षेत्रक से मिल जाएगी। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों देखो आपको मैंने बता दिए। अब उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग एक वाक्य में उत्तर को देख लो। एक वाक्य में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे हैं, G77 क्या है। तो देखो विश्व के विभिन्न विकासशील देशों का समूह है। अब अगला क्वेश्चन, लोकतांत्रिक सत्ता में शासन के अंग कौन कौन से। तो देखो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। प्लास्टिक मनी किसे कहते हैं। तो देखो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी कहा जाता है। कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है। तो देखो प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है। वीना की संधि कब और किसके मध्य हुई। तो देखो 1815 में रूस, ऑस्ट्रिया, प्रसा और इंग्लैंड का मध्य हुई थी। ठीक है। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तरों को प्यारे विद्यार्थियों आप लोग देख लें। अब आगे का पूरा पेपर देख लो, फिर मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर बता दूंगा। तो देख सकते हो अब आगे आपका पेपर परीक्षा में इस प्रकार से पूछा जाएगा। आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन को प्यारे बच्चों देखो मैंने आपको बता दिया। ये उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर आपको समझ में आ जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा।
अब चलो मैं आपको इन सभी के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर और बता दूं। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मेरे द्वारा आपको बताए जा चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब इसके बाद में देखो यहाँ से अपन इन प्रश्नों को पढ़ते हैं। क्या प्रश्न पूछा है, आधुनिक राज्य तथा राष्ट्रीय राज्य से आप क्या समझते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को याद कर लेना। जलवायु आइन क्या था, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों देखो यहाँ से देख लो। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में संकटग्रस्त जातियों को बचाने हेतु नियम बनाए गए। इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों देखो यहाँ से देख लेना। और आरक्षित वनों से क्या तात्पर्य है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये पूछा आपके पेपर में, बांधों के उपयोग आपको लिखने हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, बांधों के उपयोग लिख लेना। जल के असमान वितरण के कारण आपको बताने हैं। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, जल के असमान वितरण के कारण आपको यहाँ से देख लेना है और लिख लेना है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा। और काउंट कैमिलो दे क्यूवर पर टिप्पणी आपको लिखनी है। संसाधनों के अति दोहन से उत्पन्न हुई कोई दो समस्याएं आपको लिखनी है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लेना और पूरा का पूरा इसको हल कर लेना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, मृदा संरक्षण के कोई दो उपाय आपको बताने हैं। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, मृदा संरक्षण के दो उपाय यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिए। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, एकात्मक शासन व्यवस्था के दोष आपको बताने हैं। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग एकात्मक शासन व्यवस्था के दोषों को देख ले। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संक्षेप में आपको समझाना है। तो देख सकते हो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संक्षेप में आपको यहाँ से समझा देना है, ये मैंने आपको बता दिया। अब अगला क्वेश्चन यहाँ से देख लीजिएगा, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है यहाँ से देख लें। और सन हेनरी मार्टिन स्टैनली कौन थे, वे क्यों प्रसिद्ध थे। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी आपको लिखनी है। देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा याद कर लेना। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये पूछा आपके पेपर में, गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को देख ले। और अब अगला क्वेश्चन, विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार समृद्ध देश एवं निम्न आय वाले देश के मानक क्या है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों आप लोग देख ले और याद कर लेना। अब अगला क्वेश्चन ये दे रखा है, शिशु मृत्यु दर से आप क्या समझते हैं। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, शिशु मृत्यु दर से आप क्या समझते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को देख ले। खुली बेरोजगारी से क्या अभिप्राय है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से पढ़ लें, देख ले और याद कर लें। और संगठित क्षेत्र के कोई दो लाभ आपको बताने हैं। तो देखो इसे भी देख लें और पूरा याद कर लेना। भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रकों में बांटा गया है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें। और अब अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 को संक्षेप में आपको समझाना है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लीजिएगा। बैंकों की आय के मुख्य दो स्रोत कौन कौन से हैं, इसे यहाँ से पढ़ लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन, साख ऋण के मुख्य स्रोत आपको बताने हैं। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन ये, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में लिखित विषय लिखिए। देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें। और अब अगला क्वेश्चन, क्षेत्रवाद लोकतंत्र के लिए किस प्रकार घातक है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन ये पूछा आपके पेपर में, देख सकते हो, भारतीय अर्थव्यवस्था पर 1929 ई की महामंदी का क्या प्रभाव पड़ा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये पूछा है, 1929 के दौरान अमेरिका में महामंदी के लिए जिम्मेदार किन्हीं 3 कारकों का विश्लेषण आपको करना है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण आपको करना है। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको यहाँ से देखकर लिख देना है। और अब अगला क्वेश्चन, वन्य प्राणी संरक्षण के 2 या 3 उपाय आपको लिखने हैं। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, वन्य प्राणी संरक्षण के 2 या 3 उपाय यहाँ से आपको देखकर लिख देना है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन जो कि यहाँ पर आपको दे रखा है, संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है। संसाधन नियोजन के सोपान आपको लिखने हैं। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है, संसाधन नियोजन के सोपान आपको यहाँ से देखकर लिख देना है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, मृदा परिच्छेदिका क्या है। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, मृदा परिच्छेदिका क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा याद कर लेना। इस प्रकार से देखो मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। अगला क्वेश्चन, इतिहास की पुनर्व्याख्या राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने क्या एक साधन थी। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन जो कि ये पूछा है, महात्मा गांधी के अनुसार सामाजिक अपंगता केवल राजनीतिक सशक्तिकरण से दूर हो सकती थी। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लें और पूरा का पूरा इसको हल कर लेना। यहाँ तक कि A to Z सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। प्रश्न नंबर 23 में आपसे इस प्रकार से मानचित्र कार्य पूछा जाएगा, तो ये तो आप अपने हिसाब से कर लेना। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।